बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हनीन यूसुफ की होम गर्ल निम्रा अहमद के कलम से बाब सोम चैप्टर 3 वो परी चेहरा लोग। हमारा दुनिया वालों से ताल्लुक़ किस चीज़ से बनता है? हमारे नाम से। लेकिन हमारे जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो किसी को हमारा ज़िक्र करते ही याद आता है? हमारा चेहरा। और जब हकीकी ज़िंदगी में हम किसी के साथ बैठे होते हैं तो उनसे बात करते वक्त हमारे जिस्म का वो पहला हिस्सा जो उनको तकलीफ़ दे सकता है वो हमारा मुंह है। अगर हमने अपना इमेज अच्छा बनाना है और महफ़िलों में हर दिल अजीज़ बनना है तो सबसे पहले अपने मुंह का ख्याल रखना होगा। मैं चेहरे की नहीं, मुंह की बात कर रही हूँ। चेहरा मज़ीद खूबसूरत बनाने की ब्यूटी टिप्स से किताबें और इंटरनेट भरा हुआ है, लेकिन हम सबको अपने मुंह खूबसूरत बनाने की ज़्यादा ज़रूरत है। अक्सर लोगों को मालूम ही नहीं होता कि उनके मुंह से स्मेल आ रही है। वैसे स्मेल की मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। आप किस तरह के खाने खा रहे हैं, कितना ब्रश करते हैं, बहुत देर तक कुछ खाया पिया ना हो तब भी स्मेल आती है, जैसे रोज़े में आती है। हर इंसान मुख्तलिफ़ तरीके से स्मेल करता है, लेकिन स्मेल को ट्रीट कमोपेश एक ही तरह से किया जाता है। हमें 3 मौक़ों पर टूथब्रश करने की आदत अपनानी होती है: सुबह उठ के, रात सोने से पहले और हर खाने के बाद। बहुत से लोग कुछ खाने के बाद ब्रश नहीं करते। वो समझते हैं कि सुबह और रात का ब्रश करना काफ़ी है, मगर हकीकत ये है कि जैसे ही आपने नाश्ता किया, सुबह के किए ब्रश का असर रुक गया। दोबारा इसी मुंह से कुछ खा पी लेना ऐसे है जैसे दोपहर की मैली प्लेट में रात का खाना खा लिया जाए। कभी खाएंगे? नहीं ना, कराहत आती है ना। तो दांतों और ज़बान को ब्रश किए बगैर अगला खाना आप कैसे खा सकते हैं? ब्रश भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि चंद सेकंड के लिए दांतों में झाड़ू फेरा और कुल्ली कर ली। 3 से 5 मिनट तक दांत साफ करने चाहिए। अब वक्त का हिसाब कौन रखें? चलें, हर दांत पे 5 सेकंड तो लगा लें। और ब्रश वैसे नहीं करना जैसे टीवी इश्तिहारों में करते हैं, सीधा सीधा मॉडल्स की तरह। ब्रश टेढ़ा करके करते हैं 45 के ज़ाविये पे, ताकि ब्रश के धागे अंदर दांतों की जड़ों तक पहुँचें। मैंने एक दफ़ा पाकिस्तान से बाहर एक डेंटिस्ट को अपने दांत दिखाए तो उसने मुझे खूब डांटने के बाद एक्सरे करके दिखाया कि किस तरह मेरे दांतों की जड़ों में खाल के अंदर गंद के पॉकेट्स बने हुए हैं। हालांकि मेरा ख्याल था मेरे दांत साफ़ सुथरे हैं, लेकिन हम में से अक्सर लोगों के दांतों में ये पॉकेट्स बने होते हैं। इस प्लीज़ बहुत एहतियात से 45 के ज़ाविये पे ब्रश किया करें, मगर इतना सख्त भी नहीं कि मसूड़े दर्द करें या ख़ुद को ज़ख्मी कर बैठें। अंदर बाहर दोनों की तरफ ब्रश करें और ज़बान की सतह को भी ब्रश किया करें। सारे मसले इसी ज़बान से ही तो पैदा होते हैं। मसवाक की आदत आपको बहुत से मसाइल से बचाएगी। ब्रश भी करें और मसवाक भी करें। कम से कम दिन में एक नमाज के वज़ू के साथ मसवाक करें। अगर रोज़ नहीं करना चाहते तो जुम्मे के रोज़ ज़रूर करें। मसवाक से आपके मुंह की स्मेल का मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा मैं अपने पर्स में ब्रीथ मिंट ज़रूर रखती हूँ। ये किसी भी स्टोर से मिल जाती है और बहुत सस्ती होती है। होम गर्ल्स के पर्स में ब्रीथ मिंट का पैक ज़रूर होना चाहिए, ताकि वो जब किसी से मुलाकात करने जाएं तो भले सुबह ब्रश करके रखा था फिर भी इन्हें एक टुकड़ा मुंह में रख लें। नहीं तो इलायची रख लें, क्योंकि आपके मुंह से स्मेल आने में आपका इतना कसूर नहीं है। काफ़ी देर मुंह बंद रहे तो आने लगती है, लेकिन अगर ये स्मेल दूसरों तक पहुंच जाए, सिवाय उसके कि आप रोज़े से हों, तो उसमें आपका कसूर बनता है। मैं किसी के घर जाते हुए अमूमन कार में बैठ के मुंह में ब्रीथ मिंट का टुकड़ा रख लेती हूँ, ताकि सांस फ्रेश हो जाए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो दांत ब्रश भी कर लेते हैं, मसवाक भी कर लेते हैं, मुंह से स्मेल भी नहीं आती, लेकिन वो फ्लॉसिंग नहीं करते। अगर आपको नहीं मालूम कि फ्लॉसिंग क्या होती है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। इंसान को सब बातें एक साथ मालूम नहीं होती। आप आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को सीखते हैं। हो सकता है आपने ज़िंदगी के कई साल बग़ैर फ्लॉसिंग के गुजारे हों, लेकिन अब मज़ीद नहीं। किसी भी स्टोर से टूथ फ्लोस का पैक ख़रीद लें
और अपने दांतों के दरमियान से इस धागे को गुजारें। अच्छा, अपनी अम्मी की सिलाई मशीन का धागा ना लेना खुदा के लिए। नलकी का धागा साफ़ नहीं होता। आप बना बनाया फ्लॉस खरीदें, सस्ता होता है मगर मेडिकेटेड होता है। इसे एक एक दांत के दरमियान से गुजारें क्योंकि ब्रश से दांतों के दरमियान फंसे टुकड़े नहीं निकलते। आपको बज़ाहिर लगता होगा कि कौन सा हम रोज़ गोश्त खाते हैं, लेकिन आपको भी नहीं मालूम कि आपके दांतों में कई हफ्ते पहले के टुकड़े पड़े होंगे। आप एक एक दांत के दरमियान से धागा गुजार के देखें, नन्हे नन्हे ज़र्रात धागे के साथ बाहर आएंगे। उनको सूंघें, शाबाश, सूंघ के देखें और तब आपको एहसास होगा कि बदबूदार चीज़ आपके दांतों के दरमियान कितने दिन से रह रही थी। पहली दफ़ा फ्लॉसिंग करने से आपके मसूड़ों से खून आएगा, इसलिए एहतियात से करें। यूट्यूब पे वीडियो देखकर इसे सीखें और इसे करने की आदत डालें। आपके सांस की बुरी स्मेल का मसला इससे भी हल हो जाएगा। जिल्द के अक्सर मसलों का हल साफ़ पानी से इनको धो लेना होता है। मेरा ये मतलब नहीं है कि अगर आपको कोई स्किन प्रॉब्लम है तो बस इससे पे पानी डालते रहें और कहें कि हनीन ने कहा था डॉक्टर को नहीं दिखाना। नहीं, मैं जो सारी बातें बता रही हूँ ये उन लोगों के लिए हैं जिनको जिल्द के ख़ास प्रॉब्लम्स नहीं हैं। अगर आपको हैं तो डॉक्टर को दिखाएं। मैं पानी की ताकत पे बहुत यकीन रखती हूँ। आपको मालूम है जब अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हुए थे तो उनको जिल्द के आर्ज़े लाहक हुए थे। जब अल्लाह ताला ने उनको शिफा दी तो उनके लिए ऊपर और नीचे से पानी पैदा किया और कहा कि वो इसे अपने ऊपर डालें। वो पानी ख़ास था मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम के मसले भी ख़ास थे। कुरान में ये मंज़र बहुत वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। मुझे इसके बाद ईमान सा हो गया कि जिल्द के आम मसले आम पानी से हल हो सकते हैं। इसलिए मैं ये करती हूँ कि दिन में वज़ू के अलावा 2 दफ़ा चेहरा अच्छी तरह धोती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि अर्के गुलाब से धोती हूँ, मैं बस एक अच्छा फ़ेस वॉश इस्तेमाल करती हूँ। चेहरे और बाकी जिस्म का साबुन हमेशा मुख्तलिफ होना चाहिए। आम साबुन से आपने चेहरा नहीं धोना, चेहरे का ख़ास ख्याल करना है। नहाने या वज़ू करने के बाद पहला स्टेप अपनी जिल्द को मॉइस्चराइज़ करने का होता है। मॉइस्चराइज़ करने से मुराद जिल्द को उसकी खुराक पहुंचाना है। पानी सूख जाने के बाद आपकी जिल्द खुश्क सी हो जाएगी। अच्छी स्किन का राज ये होता है कि आपने पानी को पूरा सूखने नहीं देना और फ़ौरन से थोड़ा सा लोशन हाथों और चेहरे पर लगा लेना है। लोशन पे आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। एक दफ़ा अच्छा वाला मॉइस्चराइज़र ले लें, काफ़ी अरसा चल जाता है। जिल्द के अक्सर मसले इसलिए शुरू होते हैं कि आप जिल्द को उसकी खुराक नहीं दे रहे। सारी चीज़ें एक तरफ और जिल्द धोने के बाद लगाया गया मॉइस्चराइज़र एक तरफ। मैं चेहरे को तौलिए से साफ़ करने के हक़ में नहीं हूँ। उसको वैसे ही हवा से खुश्क होने दिया करें और फिर मॉइस्चराइज़र लगा लिया करें। बाकी जिस्म आप तौलिए से ज़रूर साफ़ करें, लेकिन अपने तौलिए से। मैं देखती हूँ अक्सर हॉस्टल्स में लड़कियाँ या एक ही घर में बहनें एक दूसरे का तौलिया इस्तेमाल कर लेती हैं। दिल चाहता है उनको प्यार से नसीहत करूँ कि ऐसा ना किया करें। असल में मेरा दिल चाहता है उनको रख के थप्पड़ लगाऊं, लेकिन ऐसा लिखा तो आप लोग बुरा मान जाएंगे। शेयर करना अच्छी बात है, लेकिन तौलिया, टूथब्रश, हेयर ब्रश और अंडरगारमेंट्स ये आपने कभी किसी दूसरे के इस्तेमाल नहीं करने। मेरी ये बातें इतनी ग्रॉस नहीं है जितना ये सब करना ग्रॉस है, इसलिए ऐसा कभी ना करें। तौलिया अपना अपना, हेयर ब्रश अपना अपना, इस उसूल को अपनाएं और ये ना सोचें कि हॉस्टल्स वगैरह में ऐसा नहीं हो सकता। इन्हीं हॉस्टल्स में कितनी ही लड़कियां साफ़ सुथरी रहती हैं। आप जिस तरह की आदतें दूसरों को डालेंगे वो इसी के आदी हो जाएंगे। मेरा कोई हेयर ब्रश लेकर दिखाए, मैं उसकी जान ले सकती हूँ। आपके मुंह को एक और चीज़ भी खूबसूरत बनाएगी, वो है उसके अंदर से क्या निकल रहा है। सांस और खुशबू के साथ साथ अंदर से मिठास बाहर आ रही है या जहर उगला जा रहा है। क्या दूसरों की तारीफ़ और हौसला अफजाई की बातें आ रही हैं या तलखी और गिले शिकवों में लिपटी बातें निकली जा रही हैं जो हर एक का दिल ख़राब करती हैं।
ये सारी चीज़ें एक साथ की जाएं तो आपको फ़ायदा होगा और मुझे भी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।